नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा वो किया। मध्य प्रदेश के इतिहास में 21 जुलाई का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। सीएम डॉक्टर यादव के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता विधेयक 21 जुलाई को विधानसभा में पारित हो गया। इसे लेकर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी पार्टी समानता, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून के रूप में प्रदेश में लागू होगा। इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों का जीवन एक कानून के मुताबिक चलेगा। न प्रदेश में कोई 3 तलाक ले सकेगा, न हलाला कर सकेगा, न लिव इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग कर सकेगा और न ही किसी की संपत्ति पर अधिकार जमा सकेगा। यूसीसी के पास होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में मीडिया से कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने पर अपराध होगा। एक से ज्यादा विवाह पर बहनों को कष्ट होता है, उससे उनकी मुक्ति मिलेगी। हमारी सरकार प्रदेश की आधी आबादी को, बहनों को उनका हक दिलाएगी। उन्होंने कहा कि केवल विवाह नहीं, उत्तराधिकार के मामले में भी जो अधिकार पुरुष का होगा वही महिला का होगा। इसी तरह दत्तक पुत्र से लेकर जीवन के जितने भी अधिकार हैं वो अधिकार सब पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के मामले में अगर किसी ने 18 से 21 वर्ष की निर्धारित आयु का उल्लंघन किया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए लिव इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग किया तो उसे 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार नैतिक आधार पर चल रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई प्रकार के सुधार कार्यों का सिलसिला चल रहा है। इसी श्रेणी में मध्य प्रदेश ठोस कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता का कानून पास कराकर नई ऊंचाई तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस मौके पर मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम में अंतर क्यों करना चाहती है। अगर हम राम रहीम को एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। कांग्रेस ने वर्षों तक भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। देश का बंटवारा कांग्रेस की गलत मानसिकता की वजह से हुआ। मध्य प्रदेश की धरती पर भी गलत कानून बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर को इस्लामपुर बनाया गया। हमारी कैबिनेट ने उसी धरती पर निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लागू होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून का समर्थन करके सबके जीवन को बेहतरीन करने का अवसर दिया है। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की
जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। रिमझिम बारिश से मौसम में घुली ठंडक। सोमवार को गरज के साथ हुई रिमझिम बारिश से नगर सहित आसपास के क्षेत्र में मौसम ने ठंडक धुल गई। बारिश का सिलसिला दोपहर से शुरू हुआ। रविवार से अब्दुल्लागंज क्षेत्र में आसमान में बादल उमड़ रहे थे। दिन भर से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, पर उमस से परेशान रहे। बुधवार को सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा रखा था। इसके साथ ही हवाएं भी चल रही थी। मौसम के बदले हुए मिजाज से नगरवासियों को गर्मी से राहत मिली। कुछ दिनों में अब्दुल्लागंज में तेज धूप की चुभन लोगों को महसूस होने लगी थी। दोपहर के वक्त सड़क में सन्नाटा दिखाई देने लगा था। गर्मी के तेवर को देखते हुए लोग आने वाले दिनों में जिला मुख्यालय में भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जता रहे थे। यद्यपि उन शहरों की तुलना में अब्दुल्लागंज का तापमान काफी कम था, फिर भी मंगलवार को हुई हल्की बारिश ने लोगों को धूप की तपिश से भारी राहत दी है। मौसम के बदले मिजाज का मजा लेने के लिए शाम होने से पहले ही घरों से बाहर निकलकर सड़क में आ गए। बारिश के बाद फिजा में घुली ठंडक ने लोगों को भारी राहत दी है। शिक्षक के तबादले पर ग्रामीणों का 4 लेन पर जाम। प्रदर्शन प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। जावरा में गांव रूपनगर के लोकप्रिय शासकीय शिक्षक बद्रीलाल राठौर का स्थानांतरण निरस्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। कलेक्टर ने गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने बच्चों के साथ रूपनगर फंटे पर महू नीमच 4 लेन को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने 4 लेन की मंदसौर की तरफ जाने वाली लेन पर बैठकर उग्र प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एसडीओपी संदीप मालवीय, एसडीएम रचना शर्मा, स्थानीय पुलिस टीम और जिला शिक्षा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा शुरू की। जिला शिक्षा अधिकारी ने उग्र ग्रामीणों और छात्रों को शांत कराते हुए बताया कि इस मामले में 20 जुलाई को ही एक विशेष समिति का गठन कर दिया गया है। ये समिति अगले 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नियमानुसार स्थानांतरण रोका जा सकता है या नहीं, नियमों के दायरे में आने पर स्थानांतरण निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारियों द्वारा 10 दिन के भीतर समाधान का लिखित मौखिक आश्वासन मिलने के बाद ये प्रदर्शन समाप्त हुआ और 4 लेन पर यातायात पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। पहुंचे यहाँ पे बच्चों का धरना प्रदर्शन था, क्या था पूरा मामला? रतलाम जिले के जावरा ब्लॉक में रूपनगर जो गांव है, वहाँ पे जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के टीचर बद्रीलाल जी राठौड़ जो एक मॉडल के रूप में शिक्षा बच्चों को देते हैं और पूरे गांव के बच्चे, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है। ये बैगलेस है, ट्यूशन यहाँ होती नहीं है और अच्छा शिक्षा देने के बाद सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया। गांव वालों में बड़ा रोष था, आजू बाजू लोगों में ये बात थी कि अच्छा काम करने वाले को पनिशमेंट क्यों दिया सरकार ने। अभी तक हम 20-22 दिन से स्कूल बंद पड़ा है। सरकारी अधिकारी कोई भी इसकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं थे। आज हमने शिक्षा मंत्री जी से बात करी, आज हमने एसीएस से बात करी है और स्थानीय प्रशासन आज यहाँ आकर लिखित में देकर गए हैं कि हम जल्दी से जल्दी कमेटी गठित कर दी है और उसका स्थानांतरण रुकवाएंगे। आज अगर उन्होंने लिख के दिया है, अगर ये प्रशासन उसका ट्रांसफर नहीं रोक सकते हैं और अच्छे काम करने वाले को सजा ही देना है, तो हम फिर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे और हमारा ही घोड़ा और हमारा ही मैदान होगा। आज रोड भी जाम किया था। ये रोड साइड है, ये रूपनगर गांव है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे, इसलिए ट्रैफिक बाधित हुआ था। हमने कोई बाधा नहीं करी है। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को देखना चाहिए। रोड उन्होंने जो भीड़ हो गई थी इस वजह से थोड़ी देर रोड जाम हुआ था। गाँव वालों ने कोई रोड जाम नहीं करा है। आपका नाम और डीपी दाखड़, जिला पंचायत सदस्य जावरा। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जावरा तहसील में कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक के विरोध में जावरा में कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। नीट परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावरा शहर ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन ब्लॉक अध्यक्ष सुशील कोचट्टा के नेतृत्व में हुआ। ज्ञापन में कहा गया कि पेपर लीक होने से पूरे देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के कारण कई मेधावी छात्र आत्महत्या तक करने को मजबूर हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की लापरवाही और अक्षमता के कारण शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। नेताओं ने मांग की कि नीट परीक्षा को तत्काल रद्द कर दोबारा कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। साथ ही परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार कर छात्रों को न्याय देने की मांग की गई।
चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन को और उग्र करेगी। वहीं इस मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यूसुफ कटपा द्वारा जानकारी में बताया गया कि तहसील कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे जिले और पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। आदरणीय राहुल जी को और प्रियंका जी को तानाशाही रवैया अपनाते हुए नरेंद्र जी मोदी ने उनको गिरफ्तार किया है, जबकि वे छात्रों की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अत्याचार वाली पार्टी, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाली पार्टी, नीट पेपर को जो है लीक करने वाली पार्टी, कई सारी ऐसी चीज़ें तानाशाही उन्होंने मचा रखी है। अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है या तो उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता है, ईडी की कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आप कल और बात करेंगे बैठ के। अभी समय कम है। मैं एक जो ज्ञापन हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अन्नपूर्णा जी, हिंदू भाई और मेरे समस्त साथी उमेश भाई और समस्त कांग्रेस के साथी, आज और पिछले 1 माह से और 2 माह से जो नीट परीक्षा का पेपर लीक आउट हुआ है, लगातार 156 पेपर लीक हुए और हमारे छात्रों का पूरे देश के अंदर भविष्य अंधकार में हुआ। उस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आज हमारे नेता राहुल गांधी ने भी करा था। उनको बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। उसी के साथ साथ आज से 1 हफ्ते पहले सोनम वांगचुक, जो कि अपने लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पे बैठे थे, सुबह 6 बजे उन्होंने उनको पुलिस द्वारा और बेरहमी से पकड़कर अस्पताल में बंद कर दिया। और हमारे कल जो है पूरे देश के जो युवा साथी, नौजवान साथी है, उनको के साथ लाठीचार्ज कर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है। उसके विरोध में आज लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हम अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार रखते हैं और भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध में धरना दें, अनशन दें और अपनी बात को जनता के बीच रखें। वो दमनकारी सरकार जो अंग्रेजों के अंग्रेज ने जो गुलामी अपने बर्बरता करी थी, ये काले अंग्रेज के रूप में आम जनता पर, छात्रों पर और देश के युवाओं पर हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और हमारे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को जो गिरफ्तार किया, उसके विरोध स्वरूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भाई जीतू पटवारी जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई हर्ष गहलोत जी के निवेदन पर पूरे जावरा शहर क्षेत्र के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता तुरंत रात को 8:30 बजे इस तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं, माननीय राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें जो अधिकार है, हमें संविधान में अधिकार है, वो हमारे अधिकारों का रक्षा हो और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को तुरंत रिहा किया जाए। और सोनम वांगचुक और जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हमारे छात्र, जो ऐसे देश के शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा तुरंत लिया जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भविष्य में नीट की परीक्षा, अन्य परीक्षा का पेपर लीक आउट न हो और हमारे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल रहे और देश में अमन-मान। जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार अन्य पार्टियों को भी तोड़ने का कार्य कर रही है, पार्टी के फाटे तोड़ रही है, दमनकारी नीति से दबा कर रही है, उसका विरोध प्रदर्शन हम करते हैं। आप यहाँ पर आए और हम लोग अपना ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के, प्रशासन के माध्यम से हम अपनी बात उचित स्थान पर पहुँचा रहे हैं। हम यही कामना करते हैं कि उसको कार्रवाई की जाए। तहसील कार्यालय पे आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हर्ष गहलोत जी के आह्वान पर पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन करा है। और इस लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपनी बात रखी है। हमारे नेता राहुल गांधी को आज गिरफ्तार किया गया और हम ये चाहते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो कल छात्रों पर बेरहमी से जो लाठियां चलाई उसका विरोध करते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे पूरे देश और प्रदेश के अंदर हम इस
दमनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अभी जो धरना दिया आपने उसमें क्या ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया माननीय राष्ट्रपति महोदय को। क्या क्या प्रमुख मांगे रखी हैं? कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हमारे नेता राहुल गांधी को रिहा किया जाए। कुछ मुआवजे की भी बात रखी है? मुआवजा दिया जाए, जो जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई और उनके खिलाफ जो डेथ हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। आपका नाम और कांग्रेस? मोहम्मद यूसुफ कड़वा, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल। क्या है कांग्रेस निरंतर बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन कल जिस बेरहमी से जो छात्र आत्महत्या कर चुके हैं उनके पीड़ित परिवार के माँ बाप के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में जो पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक आंसू गैस और लठे चलाई गई है, उससे हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत आहत है। और आज उन्होंने तुरंत उस अन्याय के विरुद्ध में ये आज धरना आंदोलन किया था, जिसको लेकर केंद्र की सरकार ने तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाकर उस आंदोलन को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया है। लेकिन आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और जिन बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ उनके साथ में है। और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से ये मांग करती है कि शिक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देवे और उन पीड़ित परिवारों के लोगों को मुआवजा मिले और ऐसा सख्त से सख्त प्रयत्न किया जाए कि भविष्य में किसी बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ओके सर। सतवास से कांग्रेस का उप प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिया धरना, निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली में निर्दोष छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज नगर सतवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नगर कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष लाला पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप चौराहे पर दिया धरना, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सतवास के मुख्य महाराणा प्रताप चौराहा बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारों से परिसर को गुंजायमान करते रहे। धरने के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली घटना की कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। जैसे पूरा देश गुंजार लगाता है देश के प्रधानमंत्री जी से कि जब पूरा देश गुंजार लगा रहा है प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है, देश के मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक हम छात्रों को हक नहीं मिलेगा, जब तक ये हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जी जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको वहां से गिरफ्तारी हुई और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या अब हमको संविधान में ये भी हक नहीं है कि हम हमारा हक नहीं मांग सकते और हक के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? आज तो बस ब्लॉक स्तर पर यह आंदोलन क्या है, आने वाले समय में विधानसभा और जिला स्तर पर एक बड़ा आंदोलन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय लाला पटेल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। कुंज जगदीश पटेल। समूचे देश में जिस तरह से पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्र रोड पर उतर चुके हैं, उसी संदर्भ में जंतर मंतर पर पिछले 2 दिनों से लगातार समूचे देश के छात्र एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मोदी के आदेश के अनुसार जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, लाठियों से मारा, बच्चियों को मारा, उन बच्चों को मारा जो हमारे देश का भविष्य है, उसके विरोध में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास तक इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ धरने पर पहुंचे। धरना जो कि सांकेतिक था, शांतिपूर्ण चल रहा था, परंतु मोदी का डर इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सपा के हमारे इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करा। इस विरोध में समूचे देश में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता छात्रों की उस गूंज को लेकर इस आवाज को बुलंद करने के लिए रोड पर उतरा है। और जब तक हम कांग्रेस परिवार के साथी चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इन छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों में हमेशा उन गरीबों की, किसानों की, छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी की इस तानाशाही के विरोध में पूरा देश छात्र शक्ति के साथ है। आज कांग्रेस परिवार के साथ पूरे नगर में कैंडल मार्च निकाला
और मोदी सरकार का विरोध किया। कटनी बनारस से इंदौर जा रही भैया ट्रैवल्स की बस ग्राम द्वारा में पलटी। तेज रफ्तार लंबी दूरी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम द्वारा में सुबह तड़के 4 बजे घटना घटी। सड़क से 20 फीट नीचे बस जा गिरी। ड्राइवर सहित सवारियां सभी घायल हुए। बस में सवार सभी नींद के पहलू में बस पलटते ही कोहराम मच गया। घायलों को जिला अस्पताल में जारी इलाज है। घटना में किसी जनहानि नहीं हुई है। जाकू राखी साइयां मार सके न। इस बस हादसे ने किया चरितार्थ। कोटला पुलिस बल मौके पर पहुंच घायलों को अस्पताल भेजा है। हाइड्रा क्रेन से बस को निकलवाया है। नीचे से घायल में कोई हताहत नहीं है। सभी सुरक्षित घायलों का उपचार जारी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद बलिया में खुरपका मुंहपका रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से व्यापक निःशुल्क टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहन और टीकाकरण टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत जनपद के 3,15,500 गौवंशीय और महिवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। FMDCP के 8वें चरण के अंतर्गत यह अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके लिए जिले के सभी विकास खंडों में गठित 35 टीकाकरण टीमें ग्रामवार जारी रोस्टर के अनुसार पशुपालकों के पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण करेंगी। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं का समय से टीकाकरण कराकर उन्हें खुरपका मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखें और अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। पशुपालकों की सुरक्षा के लिए पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-1805-141 जारी किया है। अभियान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर निःशुल्क संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा निकटतम विकासखंड स्तरीय पशु चिकित्सालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा पर निःशुल्क कॉल कर सहायता ली जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा और समस्त कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर SD द्विवेदी, डिप्टी CBO सदर बलिया। सर, आज की कैसी कार्यक्रम रहा और आज हरी झंडी भी डीएम साहब ने दिखाया, कैसा आज का कार्यक्रम रहा? जी, आज जो है खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान का प्रारंभ हुआ है और ये 45 दिन तक अभियान चलेगा, जिसमें हमारी टीमें विकास खंड स्तर पे बनाई गई हैं, जो कि गांव-गांव घर-घर जा कर के पशुओं को खुरपका मुंहपका का निःशुल्क टीकाकरण करेंगे। जिससे सर इसमें लक्ष्य रखा गया 3.20 लाख पशुओं को मुफ्त में टीकाकरण करना, तो इससे कितना गांव के पशुओं को कितना लाभ मिलेगा सर? जी, आप जानते हैं कि ये खुरपका मुंहपका रोग विषाणु जनित रोग है और एक बार किसी पशु को यदि हो जाता है तो पशु पुनः उत्पादन में पूरी तरह से नहीं आ पाता, पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है। अगर हम उसका बहुत इलाज कर लें तब भी 80% तक ही वो पूरा रिकवरी कर पाता है। उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, उसके बच्चा देने की क्षमता घट जाती है। इसलिए पशुपालकों को ये सलाह दिया जाता है कि जब भी पशुपालन की टीम उनके दरवाजे पे खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान का टीकाकरण करने जा रही है तो टीका अवश्य लगवाएं। बहुत सारे हमारे पशु मालिक हैं, उनके मन में भ्रांति रहती है, किसी कारण से वो मना कर देते हैं कि हमारा पशु को टीका न लगाइए। ऐसा न करेंगे, सभी लोग टीकाकरण कराएंगे ताकि सर जैसे कभी कभी देखा जाता है कि पशुओं के नाम पे पशुओं को कोई दुश्मनी, जैसे पर्सनली दुश्मनी भी होता है, तो गलत टीका के भाव के चलते दूसरा टीका लगा देता है, जिससे कि पशुओं को काफ़ी क्षति होती है। तो क्या जो भी आपके टीकाकरण वाली टीम होगी तो क्या उनको स्पेशल कुछ ID भी जनरेट होगा क्या, कि जिससे कि वो अपना पहचान कर पाए कि हम विभाग से हैं? बिल्कुल, जो भी जाएंगे उनके पास ID है और वो डॉक्टर के सुपरविजन में वो टीम चलेगी। कोई भी टीम बिना डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं रहेगी। उस टीम में एक डॉक्टर साहब हैं, पोषण प्रसार अधिकारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, पैरावेट है। कोई भी टीकाकरण बिना डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं होता है। इसलिए कोई पशु मालिक इस भ्रम में ना रहे कि किसी से भी टीका नहीं लगवाना है। किसी से भी नहीं लगवाना है। उनके ब्लॉक से जो टीम आएगी वही टीकाकरण करेगी, उसे से टीका लगवाएं और निश्चिंत रहें, टीकाकरण अवश्य कराएं। उससे कोई डर कब तक चलेगा सर? आज तो 45 दिन का कार्यक्रम है। 45 दिन में ये समाप्त हो जाएगा और पशु मालिक जो है निडर होकर के टीका लगवाए। हाँ, इसमें एक बात है कि ये जो टीका लगेगा ये भारत पशुधन ऐप पे अपलोड करना है, तो उसके लिए जो भी सूचनाएं पशु मालिक से मांगी जाए, जैसे अगर आधार कार्ड मांगा जाए, आधार नंबर मांगा जाए, तो पशु मालिक उनको दे दें, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा और जो अपलोड होगा तभी माना जाएगा कि टीकाकरण सफल हो गया। लास्ट में सर, चैनल के माध्यम से हमारे जनपद में जितने भी पशुपालक थे उनके लिए क्या संदेश रहेगा? पशु मालिकों से यही कहना चाहेंगे कि जैसा आप देख रहे हैं बारिश का समय है, बारिश के समय में
पशुओं में रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए सबसे पहला जरूरी है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ संचारी रोग अभियान भी चल रहा है, तो अपने आसपास जल जमाव न होने दें, पशु जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ पे साफ सफाई रखें, मक्खी मच्छर न पैदा होने दें, हाँ हाइजीन रखें, साफ सफाई रखें, कि पशु आपका स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को शहीद पार्क चौक बलिया में छात्र नेता रमेश गिरी गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए रमेश गिरी गुरु ने कहा कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य और न्याय के लिए है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार और भविष्य के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय से दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या छात्र नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। साथ ही छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की लाठियों से छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में सुनील पटवा, मोहित वर्मा, अर्जुन गुप्ता, इरफान अली, अंकित सिंह, विकास सोनी, किशन शाह, विश्वजीत, निखिल सहित सैकड़ों छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे। जी सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम रमेश गिरी गुरु है, छात्र नेता बलिया। रमेश जी, आज का जो गांधी स्थल पर बैठे हैं क्या है और क्या आज का? जी हम लोग गांधी स्थल पर इसलिए बैठे हैं, इस स्थान को इसलिए चुना है क्योंकि ये गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और जिस प्रकार से 20 तारीख को दिल्ली में छात्रों पे आनाधून लाठियाँ बरसी हैं, एकदम बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसी हैं, जिस प्रकार से छात्र छात्राओं पे बदसलूकी हुई है, उसके खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय उपवास धरने पे बैठे हैं, काली पट्टी बांध के उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह यहाँ पे काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं तो इससे कितना लोगों में संदेश जाएगा, क्या इससे कितना लाभ मिलेगा? संदेश और लाभ की बात ही छोड़ दीजिए। ये मुद्दा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। जगह जगह के युवा जाग गए हैं, जगह जगह के छात्र जाग गए, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला ऐसा नहीं कि सिर्फ बलिया में, दिल्ली में जगह जगह है। और छात्र अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है और लड़ना चाहता है। बस आपकी पहुंचने की देरी है। छात्र तो अपने सोशल मीडिया के जरिए एकदम सरकार के खिलाफ लिख रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की मांगे कर रहा है। आखिर जिस तरह एक दिन पहले भी बैठक करके इस चीज़ को, निर्णय को संभाला जा सकता था, लेकिन आखिर क्यों? मतलब सरकार क्या चाहती है? ये सरकार एकदम तानाशाही प्रवृत्ति रख रही है। अगर छात्र कोई गलत मांग नहीं कर रहा है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। आप ही के सरकार में जब 2016 में रेल घटनाएं होने लगी तो सुरेश प्रभु ने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर स्वयं से दे दिए, मांगना भी नहीं पड़ा। और यहाँ तो छात्र महीनों से अब चिल्ला रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अपनी नैतिक जिम्मेदारी तय करो। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी तय करे। सरकार जानबूझ के नहीं सुन रही, तानाशाही दिखा रही है कि मैं तो सरकार बन गई हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं तो जो 20 तारीख को वो मिलने जेपी नड्डा जी ने बुलाया था, वो पहले भी मिल सकते थे, पहले भी जा सकते थे। भारत के ही लड़के हैं, भारत के भविष्य हैं, आपके वोटर हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे उनके बीच में? जाइए, आप सरकार हैं। रमेश जी, आज के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन से क्या कहें? मैं संदेश यही है कि हमारा छात्रों से भी अपील है कि हम लोग गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन बढ़ाएंगे और ये आंदोलन जीतेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, अपनी जवाबदेही सरकार को तय करना पड़ेगा। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।